दोस्तों, ज्ञान और अध्यात्म चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम मिलकर प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ को सुनकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरण के सर्ग 5 में विश्वामित्र का अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगना और राजा दशरथ का उन्हें देने में अपनी असमर्थता दिखाना तक सुन चुके हैं। आइए इस अंक में हम वैराग्य प्रकरण के सर्ग 6 को सुनते हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, स्नेहवश नेत्रों में आंसू भरकर राजा के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर विश्वामित्र कुपित हो उठे और उन भूपाल से इस प्रकार बोले, राजन, मैं आपकी मांग पूरी करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके आप उसे तोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप सिंह होकर अब सियार बनना चाहते हैं। रघुवंशियों के लिए यह व्यवहार अनुचित है। इससे तो इस कुल की मर्यादा ही उलट जाएगी। शीतर्ष में चंद्रमा से कभी उष्ण किरणें नहीं प्रकट होती। आपसे ऐसे व्यवहार की कदापि आशा नहीं की जाती थी। राजन, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में असमर्थ हैं, तो मैं जैसे आया था उसी तरह लौट जाऊंगा। ककुत्स्थवंशी नरेश, आप अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर बंधु बांधवों के साथ सुखी होइए। महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और बुद्धिमान वशिष्ठ जी बोले, राजन, आप इक्ष्वाकु कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आप श्रीमान दशरथ तीनों लोकों में सज्जनोचित सद्गुणों से विभूषित हैं, धैर्यवान तथा उत्तम व्रत के पालक हैं। आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप धर्म और यश से संपन्न होकर ही तीनों लोकों में विख्यात हुए हैं। अपने धर्म को समझिए, उसका परित्याग न कीजिए। ये मुनि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ हैं। आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजन, करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके यदि आप उसका पालन नहीं करते तो यह मिथ्या भाषण आपके इष्ट और आपूर्त यज्ञयागादि तथा वापी कूप आदि के निर्माण से होने वाले पुण्य को हर लेगा। इसलिए श्री राम को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दीजिए। आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं विख्यात राजा दशरथ हैं। यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करते तो दूसरा कौन करेगा? ये विश्वामित्र जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ये बल और पराक्रम से संपन्न वीर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं तथा तपस्या के परम आश्रय हैं। चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी में यह प्रसिद्ध है कि ये विश्वामित्र जी नाना प्रकार के अस्त्रों को जानते हैं। जिन अस्त्रों का इन्हें ज्ञान है, उन्हें दूसरा कोई पुरुष न तो जानता है और न भविष्य में जान सकेगा। देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व ये सब एक साथ मिलकर आ जाए तो भी वे विश्वामित्र मुनि की समानता नहीं कर सकते। जिन दिनों ये विश्वामित्र जी राज्य करते थे, उन दिनों इन्हें इनकी तपस्या से संतुष्ट हुए रुद्रदेव ने कृशाश्व द्वारा उत्पन्न किए गए अस्त्रों का दान किया था। वे अस्त्र दूसरों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं। उन अस्त्रों के अभिमानी देवता कृशाश्व के पुत्र हैं और संहार करने में प्रजापति के पुत्र रुद्रदेव की समानता करते हैं। उन कांतिमान, महातेजस्वी और बलविक्रमशाली अस्त्र देवताओं ने सदा इनका अनुसरण किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्हें सदा के लिए वश में कर लिया है। ये विश्वविख्यात महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे महान शक्तिशाली हैं। आथ श्री राम को इनके साथ भेजने में आप अपने हृदय को व्याकुल न होने दें। ये महामुनीश्वर महान प्रभावशाली हैं। साधु स्वभाव वाले नरेश, ये जिस पुरुष के समीप खड़े हों, वह मृत्यु के आ जाने पर भी अमृतत्व को ही प्राप्त होगा। आथ आप मूढ़ मनुष्य की भांति अपने मन में दीनता को स्थान न दीजिए। भरद्वाज, जब वशिष्ठ जी ऐसी बातें कहकर समझाने लगे, तब राजा दशरथ का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को पुकारा। प्रतिहार
तुम सत्य पराक्रमी महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के पुण्यमय यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। शेष अगले अंक में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो योग और अध्यात्म चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि यह प्राचीन ज्ञान आमजन तक पहुंच सके। और हाँ, इस विषय में किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहे। आपका दिन शुभ हो।